तो आज सभी बच्चों ने मिलकर भाई को चारों तरफ से घेरा। अस्सलाम वालेकुम। भाभी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो बच्चों की जिम्मेदारी का जो काम था वो मेरे हवाले था। जी जो गैस सही करवा के घर पर लेके जा रहे थे, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। दिन में हमने चाय आलू के चिप्स के साथ नाश्ता किया। शाम हो चुकी थी, मुझे बहन के यहाँ जाना था तो जीजू ऑफिस से जब आ रहे थे तो मुझे साथ में अपने लेके चले गए थे। मेडिकल से हमें कुछ दवाइयाँ भी लेनी थी तो हमने दवाइयाँ ली। बच्चों की फरमाइश थी कि घर आते टाइम हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाना। हाँ, मैंने कुल्फ़ी मंगाई थी तो पापा कुल्फ़ी लेके आए। क्योंकि घर के बच्चों की फरमाइश होती है तो उसको पूरा करना तो बनता है। तो जीजू ने फटाफट उनके लिए आइसक्रीम और आइसक्रीम लेके हम घर के लिए रवाना हुए। क्योंकि पापा आइसक्रीम लेके आ रहे थे तो गेट पे मैं ही पहले तैयार थी। टा टा टा, वेलकम होम पापा एंड अंदा। ये मैडम गेट पे पहले तैयार थी और अंदर ताली बजा बजा के हमारा वेलकम किया जा रहा था, सलाम किया जा रहा था। इस तरह हमारा एक दिन पूरा हुआ और अगले दिन की शुरुआत होती। चाय पिया, नाश्ता किया। नाश्ता करते बहन ने बिस्तर के कुछ काम था, कुछ अस्तर वगैरह सीने थे जो उन्होंने मुझे वो सीने का काम दिया। मैंने फटाफट वो काम कंप्लीट किया। फिर बॉल पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी वो हटकर गिर गई थी नीचे, तो उसको मैंने फटाफट डबल टेप से सेट किया। और फिर सुनते क्या आएंगे, जो पानी की मोटर है वो पानी ऊपर नहीं चढ़ा रही है। तो हमने पूरी कोशिश करी लेकिन हम हो चुके थे उसमें नाकामयाब। हमसे उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हमने जीजू को कॉल किया, उन्होंने फिर सोल्यूशन बताया, तब जाकर थोड़ी मोटर सुधरी। फिर कपड़े सुखाने अद्दा और मैं छत पर गए। हम फिर फटाफट नीचे आए क्योंकि सारी पलटन मेरे साथ गई हुई थी। उनको धीरे ध्यान से नीचे लेके आए, नमाज अदा की, सबने नमाज़ पढ़ी। ये हमारा छोटा पटाखा भी नमाज़ पढ़ रहा था। हम सब ने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हमें अम्मी के यहाँ जाना था, लेकिन उससे पहले मुझे मार्केट में कुछ काम था तो उस काम को कंप्लीट करना था। और ये अक्सा है जो व्लॉगिंग कर रही है, उसको भी प्रैक्टिस से करनी है कि मुझे भी व्लॉगिंग करना है, तो वो करके बोल रही थी कि हम लोग जा रहे हैं। फिर मैं फटाफट मार्केट जाने के लिए तैयार हुई, अक्सा को लिया, उसको साथ में लेके हम निकले मार्केट जाने के लिए। हमारे छोटे पटाखे ने फिर हमें जाते टाइम अल्लाह हाफिज़ कहा। कोई भी इंसान कहीं जाने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन ये जो अक्सा है ये हमेशा तैयार रहती है मेरे साथ जाने के लिए। इसको सबके साथ जाना होता है जहाँ भी जाना है, क्योंकि इसे पता है जो भी बाहर जाएगा इसको कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ही सही। क्योंकि मैं अभी घर के बाहर इतना खुल के अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ तो थोड़ा झिझक रही हूँ। इंशाल्लाह ये झिझक भी एक दिन निकल जाएगी। हर चीज़ हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट आए। मैं थोड़ी परफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन इस चीज़ में मैं थोड़ा डम हूँ। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब मैं हर एक चीज़ को पूरे परफेक्शन के साथ आपको पेश करूँगी, आपको उसके हर चीज़ के बारे में अच्छे से बताऊँगी और आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। यहाँ पर अक्सर मुझे आइडिया दे रही है कि मुझे क्या लेना चाहिए, यहाँ से क्या नहीं लेना चाहिए। मैंने रिक्शा किया, फटाफट बहन को कॉल किया और वो रिक्शा आके यहाँ पर आई और हम लोग घर के जाने के लिए रवाना हो गए। ये देखो, इसको नैनू को इतना खुश होती है ऑटो में बैठ के और नानी के घर जाना। इसको घर पे जाते हैं हम लोगों को हमारे बाल थोड़ा सेट करवाने थे तो हमने बाल सेट करवाया अपने, और सबको हलवा खाने का थोड़ी क्रेविंग हुई तो हमने हलवा बनवाया। रज़िया जी ने फटाफट टेस्टी सा हलवा बनाया। अब शाम हो चुकी है तो शाम के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मम्मी ने मुझे, क्योंकि दाल बाटी बन रही थी तो मम्मी ने मुझे बाटी के आटे में जो भी चीज़ें उनको मिक्स करनी थी उन्होंने मुझे फटाफट मिक्स करके दिया। मैंने उसको आटे को गूंदा और आटा गूंदने में मेरी हालत डाउन हो गई क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही आटा गूंदती हूँ, ये थोड़ा आज मेरी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा था। फिर मैंने फटाफट उस आटे की जो ये बाटी बना के तैयार कर दी। मम्मी बाहर सिगड़ी जला के तैयार थी, उन्होंने फटाफट से जो बाटियाँ थी उन को सेक कर तैयार किया। बाहर किचन का काम चल रहा था और इनका घर के अंदर इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी। पहले तीनों ये खूब मज़े से डांस कर रहे थे, डांस किया, फिर इन्होंने कुछ गेम खेला। इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का जो ज़रूरी हिस्सा है वो होता है उसका बचपन, उसे वो बहुत ज़्यादा मिस करता है क्योंकि इस वक्त उसे ना किसी चीज़ की फ़िक्र होती है ना कोई परेशानी होती है, वो बस अपने ज़िंदगी को जीता है। फिर शाम को डिनर का टाइम हो गया और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उन्होंने सब ने मिलकर मामू को घेर लिया और उनसे फरमाइश की कि वो हमको आइसक्रीम दिला के लेके आएँ।
किचन का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा बार बार करने वाला जो काम है वो है बर्तन। यहाँ पर बर्तन ऑलरेडी मौजूद थे किचन में, इसको फटाफट धोकर मैंने साफ़ किए। फिर आइसक्रीम एंजॉय की, उसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा ये जो व्लॉग है वो यहाँ तक देखा। मैं आगे भी ऐसे ही व्लॉग डालती रहूँगी। मेरी जो कमियाँ हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।